बहुत समय पहले ऊंची पहाड़ियों और चमकती नदियों के बीच एक शांत गांव था जिसका नाम सिल्वर विलो था। यह गांव अपनी चमकती लालटेन, दयालु लोगों और गांव के बीच खड़ी एक पुरानी घड़ी मीनार के लिए प्रसिद्ध था। उस घड़ी की घंटी साल में केवल एक बार वसंत ऋतु की पहली सुबह बजती थी। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये घंटी समय नहीं बल्कि दूसरा अवसर बताती है। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम एरियन था। उसकी आंखें दयालु थीं, दिल नरम था और हाथ बहुत कुशल थे, लेकिन उसकी एक आदत थी जो उसे आगे बढ़ने से रोकती थी। वह हमेशा कहता था, मैं इसे बाद में कर लूँगा। वह अपनी दादी एल्डा की तरह एक महान वैद्य हीलर बनना चाहता था जो जड़ी बूटियों और अपने ज्ञान से लोगों को ठीक करती थीं। बचपन में एरियन उनके पास बैठकर चमत्कारी पौधों और औषधियों की कहानियाँ सुनता था, लेकिन जब सीखने का समय आता तो वह खेल में लग जाता और सोचता, कल सीख लूँगा। समय बीतता गया और दादी एल्डा बूढ़ी हो गईं। अपनी आखिरी सर्दियों से पहले उन्होंने एक मोटी चमड़े की किताब एरियन को दी और कहा, इस किताब में ऐसा ज्ञान है जो लोगों की जान बचा सकता है। याद रखना, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। एरियन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में लापरवाही थी। कल देखूंगा। कुछ समय बाद दादी एल्डा इस दुनिया से चली गई। उनका इलाज घर सूना हो गया और वह किताब अटारी में धूल खाती रही। फिर एक कठोर सर्दी आई और सिल्वर विलो में एक अजीब बीमारी फैल गई। बच्चे कमज़ोर पड़ गए, बुजुर्ग रात रात भर खांसते रहे और मजबूत लोग भी खड़े नहीं हो पा रहे थे। गांव के वैद्यों ने हर उपाय किया, लेकिन कुछ काम नहीं आया। डर पूरे गांव में फैल गया। एक रात जब बर्फ धीरे धीरे गिर रही थी, एरियन को दादी की किताब याद आई। पछतावे ने उसके दिल को जकड़ लिया। मैंने बहुत देर कर दी, उसने सोचा, लेकिन उसी पल उसके भीतर एक नई हिम्मत जागी जिसे उसने कभी सुना ही नहीं था। कांपते हाथों से एरियन अटारी में गया और उस भूली हुई किताब को खोला। उसके पन्नों पर जड़ी बूटियों के चित्र, चिन्ह और दादी की कोमल लिखावट में लिखे नुस्खे थे। बहुत कुछ समझना कठिन था। एरियन बार बार असफल हुआ, गलत मिश्रण बनाए, जड़ी बूटियां जला दी और कई बार हार मानने का मन किया। दिन रात मेहनत करते हुए उसके हाथों में छाले पड़ गए, आंखें थक गईं और मन कहने लगा, अगर पहले शुरू किया होता तो। लेकिन एरियन रुका नहीं। सर्दी खत्म होने लगी और वसंत आने वाला था। पहली सुबह से एक रात पहले एरियन पुरानी घड़ी मीनार की सीढ़ियाँ चढ़ा। उसने गांव को देखा, धुंधली लालटेनें, शांत घर और वे लोग जो उस पर भरोसा कर रहे थे। जैसे ही घंटी बजी, उसकी गूंज पूरे गांव में फैल गई और हवा में आशा भर गई। नई ताकत के साथ एरियन वापस अपने काम में जुट गया। सूरज उगने से पहले उसने किताब की आखिरी विधि से एक चमकती औषधि तैयार कर ली। उसने बीमार लोगों को एक एक करके वह औषधि दी। शाम तक खांसी कम हो गई। अगली सुबह बच्चों की हंसी फिर गूंजने लगी। सिल्वर विलो बच गया। गांव वालों ने एरियन की बहुत प्रशंसा की, लेकिन उसने विनम्रता से कहा, मैंने देर ज़रूर की, लेकिन शुक्र है कि मैंने कभी शुरू करना छोड़ा नहीं। उस दिन के बाद घड़ी मीनार की घंटी सभी को यह याद दिलाने लगी, देर से शुरू करना भी कभी शुरू न करने से बेहतर होता है। और एरियन, जो कभी समय से डरता था, सिल्वर विलो का सबसे प्रिय वैद्य बन गया। कहानी की सीख, देर से शुरुआत करना कभी शुरुआत न करने से हमेशा बेहतर होता है। हिम्मत और मेहनत से किया गया प्रयास भविष्य बदल सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।
ताकि वे भी इस कहानी का आनंद ले सकें। और ऐसी ही सुंदर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।